नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। धनु राशि, जिसे अंग्रेजी में सजिटेरियस कहते हैं, मार्च का महीना सन 2017 किस प्रकार के संबंध होने वाले हैं, मित्रों के और दोस्तों के साथ क्या क्या नुकसान होंगे, ये ध्यान रखना है। व्यक्ति भाई बहनों से उलझना नहीं है इस महीने में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डाउन से दिखाई देते हैं। घर में कुछ रेनोवेशन वर्क दिखाई देता है, कोई गाड़ी वगैरह लेने का भी योग बनेगा और बच्चों के साथ भी समय अनुकूलता से गुजरने वाला है। कहीं यात्रा दिखाई दे रही है, हो सकता है पहाड़ों में कोई देवी देवता के दर्शन करें या कहीं विदेश भी जा सकते हैं। आइए देखते हैं मार्च के महीने में ऐसी क्या क्या बातें होने वाली हैं। धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। टीचिंग का, कोचिंग का, काउंसलिंग का आपको शौक भी है। वकील अच्छे हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं। मेडिटेशन और ध्यान के अंदर भी बहुत कुछ आगे अर्जित कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको दैवीय गुण दिए हुए हैं, लेकिन वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। धनु, कभी कभी तुम मुंह पर ही बोल देते हो, कड़वा बोल देते हो, दूसरे का दिल दुखता है ना। अब तुम कितना ही को मैं तो साफ बोल देता हूँ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे कोई साफ आपके मुंह पे भी बोले तो उस वक्त आपको फील होगा। मुझे लगता है सत्यम बुरियात ना बुरियात अप्रियम सत्यम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को देखते हैं क्या स्थिति बनती है। पहली तारीख को मंगल का मेष राशि में प्रवेश है। चंद्र मंगल का योग बन रहा है। चंद्रमा अष्टमेश होकर जब आता है पंचम भाव में, तो ये जो स्थिति है संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ध्यान रखना, उसे चोट ना लगे। अगर वो कहीं खेलने खुलने जा रहे हैं या अगर फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ा परहेज रखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मकान वगैरह देख रहे हैं तो इट इज़ अ गुड मूव, इसमें फ़ायदे की बात है। 3 तारीख को याज्ञवल्क्य की जयंती है। राजा जनक के दरबार के एक महानतम ऋषि, तर्क से, ज्ञान से, शास्त्रार्थ करके उन्होंने बहुत लोगों को पराजित किया। उनको नमन करते हुए 4, 5, 6 तारीख को देखते हैं। 4 को शुक्र वक्री हो जाते हैं। शुक्र आपकी जन्मपत्री के 6ठे और 11वें भाव को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 6ठा भाव रोग का है, बीमारी का है, कर्जे का है, और 11वां भाव भी रोग का है, लेकिन इनकम का भी है, धन प्राप्ति का भी है। धन प्राप्ति के कहीं से योग भी दिखाई देते हैं, पर हेल्थ इश्यूज़ के लिए ध्यान रखना होगा। 5, 6, 7 तारीख को देखते हैं। 5 को होलाष्टक प्रारंभ है। होली से पहले के 8 दिन कहते हैं इन दिन शुभ काम नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का ऐसा वचन। और इसी के साथ साथ 6, 7, 8 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, करें ना करें। जॉब का भी आ सकता है, क्या मैं जॉब ज्वाइन करूं ना करूं। मुझे लगता है कर लेना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर बाहर की कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल रही है तो उसे फ़ौरन कर लीजिए, उससे फ़ायदा होगा। और बाहर जाने के भी योग भविष्य में दिखाई देंगे। 8, 9, 10 तारीख को देखते हैं। 8, 9, 10 8, 9, 10 की स्थिति कुछ बेहतर, कुछ आप इमोशनल भी हैं, भावुक भी हैं। और 9 तारीख की स्थिति गुरु पुष्य योग है, गोविंद द्वादशी तिथि भी है। गुरु पुष्य योग का अर्थ होता है कि गुरु प्लैनेट जो है पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में कोई साधना करनी हो, कोई ध्यान करना हो, कोई पूजा करनी हो, तो ये अनुकूल समय है। गुरु जी से दीक्षा लेनी हो, आशीर्वाद लेना हो, तो इट इज़ ए वेरी गुड टाइम। और 11, 12 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, बुध का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब मरकरी आपकी जन्मपत्री के 7th और 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये मीन राशि में आते हैं तो एस्पेक्ट उच्च की दृष्टि से 10th हाउस को करते हैं, यानी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंज हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है। आप थोड़ी दुविधा में करें ना करें, मुझे लगता है कर लीजिए, फ़ायदा होगा, नुकसान की कोई बात नहीं है। 12, 13, 14 तारीख की स्थिति को देखें। 12 तारीख को होलिका दहन है। तो होलिका जब जलाई जाती है तो उसमें कोकोनट है, उसमें आटे का पेड़ा है, उसमें कोई लड्डू वगैरह भी आप तिल के डाल सकते हैं। और प्रार्थना करिए ओम होलिका दिव्यै नमः बोलकर। घर के जो भी अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं, कुंडली के भी बहुत से दोष शांत हो जाते हैं। तो एक अच्छा मूव है। 12, 13, 14 को देखते हैं। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपकी जन्मपत्री के भाग्य के स्वामी हैं। जब वो मीन राशि में आते हैं तो स्वभावतः सूर्य शुक्र बुध का ये योग बना हुआ है। ऐसे में थोड़ी माँ की हेल्थ थोड़ी ख़राब रहेगी। और आप भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करिएगा। पैरों में तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। आगे 15, 16, 17 तारीख को देखते हैं। 15 को शुक्र वक्री है
और 16 को गणेश चतुर्थी व्रत है। शुक्र आपकी जन्म पत्री के 6 और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्थ इश्यूज आएंगे, वाइफ की सेहत का ध्यान रखिएगा। आप भी अपना पैसा जो है कहीं वेस्ट ना करिए, कोई उधार मांगे तो मत दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 18, 19, 20 तारीख को देखें, 18 को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु आपके लगन के स्वामी है और 4th हाउस के स्वामी हैं, मन के भी स्वामी है। जब वक्री होंगे तो मूड ऑफ रहेगा, कुछ गलत निर्णय ले लेंगे, गुस्से में किसी से बोल देंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हमारे संबंधों को अनुकूल और प्रतिकूल कर सकती हैं। सो बी केयरफुल। 21, 22, 23 तारीख को देखते हैं। 21 को शुक्रस्त है पश्चिम दिशा में। शुक्र आपका मैंने बताया 6 और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ इश्यूज है, वाइफ के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा, छोटी छोटी बातों पे तनाव से बचना है। मुझे लगता है जब हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते उसके पॉजिटिव गुणों के कारण तो घर में कलेश होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत रहती है। अगर कोई उदास है, अगर कोई ईर्ष्या में है, द्वेष में है, अगर हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो वो जो दुखी आत्मा है वो पूरे घर की पॉजिटिविटी को नष्ट करता है। तो बी केयरफुल, इसका हमें ध्यान रखना है। 23, 24, 25 तारीख को देख लेते हैं। 23, 24, 25 की स्थिति बेहतर है। यारों दोस्तों के साथ रात को कहीं घूमने फिरने का योग बनेगा, पिक्चर वगैरह जा सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा मूड इरेटिक सा है। दोस्तों के साथ लेट आवर में बाहर मत रहिए, और कहीं कुछ पीने का या कोई नशे की बात कर लें तो आपके लिए घातक होगी। सो बी केयरफुल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25, 26, 27 को देखते हैं। 25 को शुक्र पूर्व में उदय है। शुक्र उदय होने का मतलब ये है कि समथिंग इज पॉजिटिव नाउ। वाइफ के साथ संबंध जो प्रतिकूल थे कुछ अनुकूल होंगे। कहीं पेंटिंग करने का मन है, डिज़ाइनिंग का है, कहीं फिल्मों में भाग लेने की बात है, या अपना कोई इवेंट शो वगैरह कर रहे हैं, या फोटोग्राफी से संबंधित कोई काम है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल गेन की भी प्राप्ति दिखाई देती है। किसी महिला मित्र से मुलाकात भी होगी, ऐसा दिखाई देता है। 27, 28, 29 तारीख को देख लेते हैं। 27 को बुध का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं, बुध आपके 7th और 10th के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पत्नी, व्यापार और कर्म क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इट इज़ ए गुड मूव। नए दोस्त मिलेंगे, कोई ना कोई ऐसी वार्ता होगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से भी मोटिवेशन अच्छा मिलेगा तो आपको लाभ होगा। बच्चों के साथ भी समय अनुकूलता के साथ गुजरने वाला है। 28 को चैत्र मास की अमावस्या है। पितरों के लिए कुछ दान करिए। और 29, 30, 31 की अगर बात करें तो 29 को नवरात्र आरंभ है, प्रतिपदा का क्षय है। देवी माँ की उपासना, दुर्गा सप्तशती की पूजा की जा सकती है, और उसमें दिव्या कवचम, अर्गला और कीलकम को पढ़ने के बाद 13 अध्याय हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करते हुए, भगवती की 32 नामों की माला पढ़ते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए, और जो कुंजिका का स्तोत्र है उसे जरूर पढ़ लिया करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लो हूं क्लीं जुम से, ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल पर ज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं संग लंग शंग फट स्वाहा। ये महामंत्र है। इस मंत्र का पाठ करें और उसके बाद दशांश हवन करें। भगवती की अपार कृपा की प्राप्ति आपको हो सकती है। मुझे लगता है धनु राशि वालों को मूंगा पहनने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे, और पुखराज रत्न पहनने से विवेक रहेगा। हेल्थ इश्यूज ठीक रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रहेंगे, और बिजनेस प्रॉस्पेरिटी भी इंप्रूव होगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।